हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल अभ्यास एकेडमी पे। पिछले लेक्चर में हमने परम्यूटेशन क्या होता है वो सीखा था। परम्यूटेशन का एक टाइप सीखा था हमने उसमें कि अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो फिर परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो अभी वही कॉन्सेप्ट पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख ही रहा था। हाउ मैनी डिफरेंट वेज आर देयर टू अरेंज लेटर्स ऑफ द वर्ड वर्ल्ड। ओके, पूरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले। हाउ मैनी of these arrangements begin with letter R? How many arrangements can be made taking three letters at a time? तो टोटल यहाँ पे तीन क्वेश्चन है। फर्स्ट है हाउ मैनी डिफरेंट वेज आर देयर टू अरेंज लेटर ऑफ द वर्ड वर्ल्ड। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मैनी ऑफ देयर अरेंजमेंट्स बिगिन विथ letter R. And third question is how many arrangements can be made taking three letters at a time. ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गया आपको। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन से, जो है ये वाला। क्या है? हाउ मैनी डिफरेंट वेज आर देयर टू अरेंज लेटर ऑफ द वर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले काउंट करो इसमें लेटर्स कितने हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 लेटर्स है और सारे के सारे डिफरेंट है, मतलब डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं? सॉल्यूशन हो जाएगा 5 P 5। ठीक है, क्या आ जाएगा फॉर्मूला? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। कितना आएगा 5 फैक्टोरियल? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 5 4 = 20, 23 = 60, 62 = 120। तो इसको 120 तरीके से हम ये जो वर्ड है, ये लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या था। हाउ मैनी ऑफ these arrangements begin with letter R। ठीक है, तब इसमें क्या उसने बोला है, अब हमको ये जो वर्ड है ना, इसको
इसके कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं अगर पहला प्लेस फिक्स होगा इन द सेंस फर्स्ट प्लेस पे आर फिक्स है। अब बाकी 1 2 3 4 ये चारों के लिए हमको अरेंजमेंट्स करने हैं। सिंपल है। अब हमको इसको अरेंजमेंट में कंसिडर नहीं करना है, हमको खाली ये चारों प्लेसेस के लिए अरेंजमेंट्स देखने हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4p4। क्यों? क्योंकि अब हमको इन्हीं चारों के लिए अरेंजमेंट्स देखना है ना, ये तो हमारा फिक्स हो गया तो इसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। सिंपल था। 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कितना हो गया 24 वेज। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था, हाउ मैनी arrangements can be made by taking 3 letters at a time। तो इसमें क्या करना है, हमारे पास टोटल कितना लेटर्स है 1 2 3 4 5, टोटल 5 लेटर्स है। तो मतलब n हमारा क्या हो गया 5। ठीक है। और हमको कितना लेना है अरेंजमेंट बनाने के लिए 3, 3 एट अ टाइम लेना है। तो हमारा r क्या हो गया 3। मतलब या तो एक कैसा अरेंजमेंट बनेगा इसका, पहले 3 लेटर ले लिया और फिर सेकंड टाइम में ले लिया W LD, इस तरीके से हमको कितना अरेंजमेंट बनेगा, एक टाइम पे 3 होना चाहिए। ठीक है। तो हमको क्या यहाँ पे मिल गया n इज इक्वल टू मिल गया हमको 5, एन आर इज इक्वल टू मिल गया हमको 3। तो सिंपल है, ये फॉर्मूले में पुट कौन से NPR वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है। यहाँ पे हमारा n क्या है 5p3, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2, 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। तो 2 इंटू 1 2 इंटू 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या 5 इंटू 4 इंटू 3। कितना है आंसर 60। कितने वेज हो गए 60। ठीक है। ये एक्सरसाइज समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। अभी जैसे हमने पिछले एग्जांपल सॉल्व किया था, अभी ये वाला एग्जांपल थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे हमको ऑलरेडी एक इक्वेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फाइंड n इफ np5 इज इक्वल टू 42 इंटू np3। ठीक है। तो एक इक्वेशन है सिंपल। अब अपने को क्या करना है, हमको हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या था NPR का n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है। तो हमको यही फॉर्मूला यहाँ पे हम पुट करेंगे और हमको n फाइंड आउट कर लेना है। तो सॉल्व करते हैं। अब np5 इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 42 इंटू np3। तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, n फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे क्या है n माइनस 5 फैक्टोरियल
इज इक्वल टू 42 इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पे n माइनस थ्री है ना। अब नॉर्मल में लोग क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल कंसिडर करो 5 फैक्टोरियल है, तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसा लिखते हैं ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा लिखते हैं ना। मतलब क्या होता है, ये जो नंबर होता है इसमें से एक एक टर्म, एक एक नंबर माइनस होता जाता है। मतलब क्या है, इसको कैसा लिख रहे हैं, 5 फैक्टोरियल को कैसा लिख रहे हैं, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब ऐसे लिखा ना हमने इसको। तब यहाँ पे 4 सॉरी 5 5 इंटू 5 माइनस 1, उसके बाद 5 माइनस 2, ऊपर देखो यहाँ पे, इंटू 5 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 4, ऐसे ही जाते हैं ना, एक एक टर्म माइनस होता जाता है। तो वही फंडा यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे n माइनस थ्री है ना, तो n माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर इंटू एन माइनस 5 फैक्टोरियल। अब तुम लोग बोलोगे सर कि, वैसे सर मत बोलो, भैया बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे भी हमने माइनस वन ही किया ना, ये ब्रैकेट में हमने, यहाँ पे n माइनस थ्री था, यहाँ पे n माइनस थ्री माइनस वन करो तो क्या हो जाएगा, n माइनस फोर हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे, और उसको बाद में एक टर्म और माइनस करेंगे तो n माइनस फाइव हो जाएगा। तो एक एक टर्म हमने माइनस किया, ठीक है। अब जो सिमिलर टर्म्स है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है, कैंसिल हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अरेंज कर लेते हैं इसको। ये n माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर इधर लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे वन बचेगा ना अभी, और यहाँ पे बच जाएगा 42। अब क्या कर सकते, अब क्या करना है, ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, उसके बाद फिर सॉल्व कर लो उसको, या एक शॉर्टकट यूज करते हैं, n माइनस थ्री है इंटू एन माइनस फोर है यहाँ पे। अब इसको एक फैक्टर में लिख देते हैं, फैक्टर मतलब मैक्सिमम वाला फैक्टर चूज करेंगे ना। जैसे अब यहाँ पे क्या है 42, तो 42 को अभी हम कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू सिक्स, 7 इंटू सिक्स भी 42 ही होता है ना, और एक है क्लोज फैक्टर्स है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे 42 को हम क्या लिख देंगे, 7 इंटू सिक्स लिख देंगे। अब क्या करेंगे, किसी भी एक टर्म को इक्वेट कर दो, जैसे n माइनस थ्री को इक्वेट कर दिया यहाँ पे 7 के साथ, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7 प्लस थ्री इज इक्वल टू 10। तो n का वैल्यू क्या आ गया, 10, ठीक है। अगर आप n माइनस फोर को भी 6 से इक्वेट कर दे तो आपको 10 ही मिलता, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये था परम्यूटेशन एंड परम्यूटेशन, सॉरी कॉम्बिनेशन अभी तक नहीं सिखाया, ये था परम्यूटेशन ऑफ नहीं सॉरी, परम्यूटेशन व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, ओके। तो फिलहाल तो भी मैं ये दो एग्जांपल मैंने सॉल्व कराया है। अब इसके बाद हम परम्यूटेशन का दूसरा टाइप देखेंगे जब रिपीटेशन अलाउड होता है, ठीक है। तो अगर आपको और भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन चाहिए आपको सॉल्व करवा के, कोई भी जेडब्ल्यू का क्वेश्चन, सीटी का क्वेश्चन, या बोर्ड्स का क्वेश्चन इस टॉपिक पे, तो आप कमेंट करो, वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू। अभी नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखेंगे, व्हेन परम्यूटेशन एंड रिपीटेशन इज अलाउड, ओके। चलो, गुड बाय।